जून 1984 अमृतसर। पंजाब की वो गर्मी जहां हवा भी सांस लेने से डरती थी। और उस रात स्वर्ण मंदिर के अंदर कुछ ऐसा था जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। एक फैसला लिया जा रहा था जो एक तरफ पूरे समुदाय की आस्था को चकनाचूर कर सकता था और दूसरी तरफ पूरे देश की सुरक्षा बचाने का वादा करता था। लेकिन असली सवाल कभी यह नहीं था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ या नहीं। असली सवाल यह था, क्या इसे टाला जा सकता था? कहानी शुरू होती है 70 के दशक के आखिर में। पंजाब में एक नई आवाज उठ रही थी। जरनैल सिंह भिंडरनवाले, एक प्रचारक, एक नेता, एक चेहरा जिसे कांग्रेस ने खुद अपने राजनीतिक फायदे के लिए खड़ा किया था। यह सच है, दस्तावेजों में दर्ज है, और यही वो गलती थी जिसकी कीमत पूरा देश आने वाले सालों में चुकाएगा। भिंडरनवाले की बातें सीधी थीं, तीखी थीं। वो सिखों के अधिकारों की बात करते थे। उन्होंने खालिस्तान का सपना दिखाया और धीरे धीरे उनकी आवाज एक आंदोलन बन गई, खालिस्तान लिबरेशन मूवमेंट। 1981 तक पंजाब में हिंसा की एक नई लहर शुरू हो चुकी थी। पुलिस अफसर, पत्रकार, हिंदू दुकानदार, टारगेट किलिंग होने लगी। भिंडरनवाले की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी और दिल्ली देख रही थी। इसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में गिना जाता है। भिंडरनवाले अपने अनुयायियों के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर में आ गए। अकाल तख्त, सिखों के लिए सबसे पवित्र और पूजनीय स्थान, अब एक सशस्त्र गुट का मुख्यालय बन चुका था। एक तरफ थी इंदिरा गांधी की सरकार जो तय नहीं कर पा रही थी क्या करे। दूसरी तरफ था भिंडरनवाले, हर दिन और ताकतवर होता हुआ। हथियार आ रहे थे, उग्रवादी आ रहे थे, और जो डर के साथ अंदर जाते थे वो कभी बाहर नहीं आते थे। इंटेलिजेंस रिपोर्टें आ रही थीं, रॉ के अफसर अलार्म बजा रहे थे, पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अफसर बार बार कह रहे थे, अगर अभी नहीं रोका तो बाद में रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन फैसला होता रहा टलता, और स्वर्ण मंदिर एक किले में तब्दील होता रहा। 1984 के शुरुआती महीने, हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां भिंडरनवाले ने अकाल तख्त के अंदर पूरी तरह मोर्चाबंदी का आदेश दे दिया था। जनरल शाबेग सिंह, कभी भारतीय सेना के सम्मानित फौजी, 1971 की जंग के नायक, अब भिंडरनवाले के साथ खड़े थे, और उन्होंने स्वर्ण मंदिर को एक सामरिक सैन्य मोर्चे की तरह तैयार किया था। बंकर, मशीन गन पोस्ट, टैंक रोधी हथियार, स्नाइपर पोजीशन। ये कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक संगठित सशस्त्र प्रतिरोध था, एक धार्मिक तीर्थ स्थल के अंदर। इंदिरा गांधी के पास अब बस 2 विकल्प थे। पहला, बातचीत, समझाइश, लेकिन भिंडरनवाले से बात करने की हर कोशिश बार बार नाकाम हो चुकी थी। दूसरा विकल्प, सेना भेजो, और दूसरे विकल्प का मतलब था स्वर्ण मंदिर में दाखिल होना, वो जगह जहां हर सिख अपनी आत्मा का एक टुकड़ा लेकर चलता है। इंदिरा गांधी ने फैसला कर लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी को कमान सौंपी गई। योजना थी तेज, सटीक ऑपरेशन, कम से कम नुकसान के साथ। लेकिन जो सोचा गया था और जो असल में हुआ वो 2 बिल्कुल अलग कहानियां थीं। 3 जून 1984, कर्फ्यू लगा दिया गया। पंजाब को बाकी भारत से काट दिया गया। फोन लाइनें बंद, प्रेस पर पाबंदी, ना कोई अंदर ना कोई बाहर। अंधेरे में पूरी दुनिया से छुपाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू होने वाला था। 5 जून की रात अमृतसर की सीधी सड़कों पर टैंक दौड़ने लगे। सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली। स्वर्ण मंदिर परिसर के बाहर तनाव इतना घना था कि काटा जा सकता था। रात के 10 बज रहे थे और अंदर भिंडरनवाले जान चुके थे वो आ रहे हैं। योजना थी तेज दाखिल होना। भिंडरनवाले को या तो गिरफ्तार किया जाएगा या खत्म किया जाएगा। अकाल तख्त को कम से कम नुकसान के साथ सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन जनरल शाबेग सिंह ने जो मोर्चाबंदी की थी उसका सही आकलन किसी ने नहीं किया था। पहली गोलियां चलीं और वो तेज ऑपरेशन एक ऐसे दलदल में धंस गया जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। 6 जून 1984, सुबह हुई लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी था। उग्रवादियों की गोलीबारी इतनी सटीक थी, इतनी भारी थी कि सेना के सैनिक आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। और फिर आया वो फैसला जिसने इस ऑपरेशन को हमेशा के लिए विवादास्पद बना दिया। टैंक, बख्तरंद टैंक अकाल तख्त की तरफ मोड़ दिए गए। जब पहला टैंक का गोला अकाल तख्त की दीवार से टकराया तो सिर्फ एक इमारत नहीं टूटी, करोड़ों सिखों के दिलों में कुछ टूटा।
एक रिश्ता टूटा, एक भरोसा टूटा। घंटों फायरिंग होती रही और जब आखिरकार खामोशी आई, वो खामोशी भारी थी, बहुत कुछ से भरी हुई। ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर 8 जून को खत्म हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 83 सेना के जवान शहीद हुए, 492 उग्रवादी और नागरिक मारे गए। लेकिन स्वतंत्र पत्रकारों, मानवाधिकार संगठनों और बाद की रिपोर्टों ने बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। कुछ रिपोर्टों में नागरिकों की मौत का आंकड़ा 500 से भी ऊपर बताया गया, कुछ में तो 1000 से भी ज्यादा। सच क्या है वो आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। भिंडरनवाले का शव अकाल तख्त के अंदर ही मिला, जनरल शाबेग सिंह का भी। लेकिन जो खत्म नहीं हुआ वो था दर्द, गुस्सा, एक जख्म जो पंजाब के दिल में गहरा उतर गया था। और फिर आया 31 अक्टूबर 1984। सुबह के 9 बजे नई दिल्ली, एक सफदरजंग रोड। इंदिरा गांधी अपने बगीचे में चल रही थीं। उनके 2 अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों सिख थे। बेअंत सिंह ने पहले गोली चलाई, सतवंत सिंह ने बाद में। इंदिरा गांधी फिर कभी नहीं उठी। एक फैसले की कीमत, एक प्रधानमंत्री की जान। और जो इसके बाद हुआ वो और भी तबाहकुन था। 1984 के सिख दंगे, हजारों बेगुनाह सिख सड़कों पर। दिल्ली जल रही थी, देश रो रहा था। इतिहास में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दशकों बाद भी नहीं भरते। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक मोड़ था जहां भारत के पास एक मौका था, एक अवसर था, और वो अवसर चूक गया। पहले राजनीति ने भिंडरनवाले को खड़ा किया, फिर डर की वजह से बार बार कार्रवाई टलती रही, फिर एक सेना को ऐसी जगह भेजा गया जहां उसे कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। और फिर एक पूरा देश लहूलुहान हुआ, एक पूरा समुदाय दशकों तक। आज भी जब कोई अकाल तख्त की सीढ़ियां चढ़ता है, जब वो उस दोबारा बनी इमारत को देखता है, कुछ हिलता है अंदर, कुछ पूछता है, क्या ये जरूरी था? क्या कोई और रास्ता नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल जो हम आज भी पूछ रहे हैं, जब हम अपनी गलतियों से सीखने से इनकार करते हैं, इतिहास वही सजा बार बार सुनाता है।